अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फो ब्लॉग में आपको खुशामदीद। तो आज ही हमारे पास गैस ओवन आया है, ये काम नहीं कर रहा। ये इसका ये पॉइंट जो है, इसमें से गैस नहीं आ रही, और ये जो है ये इसका नाप जो है जब छोड़ते हैं तो गैस बंद हो जाती है। तो इसको जो है अभी पहले तो सर्विस करेंगे जी, उसके बाद इसके जेट वगैरह की बदली करके फिर आपको बताएंगे। इसका जी ये वाला स्विच जो है इसका ऑटोमेटिक ख़राब है, तो ये जैसे ही छोड़ते हैं ये वाला चूल्हा बंद हो जाता है। इसको हम सही करेंगे, आपको दिखाएंगे फिर कि कैसे रिप्लेस करते हैं उसको। तो जी ये हमारे स्क्रू जो है तकरीबन ओपन हो चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, आप लोग एक लाइक नहीं भेज सकते, एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो हमारा चैनल बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। आप लोगों से इल्तिमास है, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, हम इसमें अभी जो है केमिकल डाल रहे हैं। हम तो जी इसको केमिकल से साफ़ करते हैं। मैं आप तो अपनी बहनों को एक टिप देना चाहता हूं जो हमारा चैनल देख रही हैं कि आप अपने घर में जो है एप्पल साइडर विनेगर जो है उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा साल्ट मिक्स करें और थोड़ा सा सोप जो है कोई भी मिला के, साथ इसके जो है थोड़ा सा कास्टिक सोडा वगैरह मिला दें। तो इसको जो है आप 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दें, तो उसके बाद जो है इसको साफ़ करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। चलिए इसमें कास्टिक जो है हमने डाल दिया केमिकल। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो मैं ऐड करूँगा ताकि जल्दी से जल्दी काम करे। ये इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डालने से बेंड हो सकते हैं। चलिए इसमें अभी डालते हैं हॉट वाटर थोड़ा सा। तो जी मैंने गर्म पानी के साथ थोड़ा सा जो है अब एप्पल साइडर भी मिला दिया है ताकि इसका मेयार अच्छा हो। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि जो भी काम करें मेयारी काम करें ताकि कस्टमर जो है मुतमईन हो सके। अभी जो है इसको 10 मिनट जो है हम लोग देंगे ज़रा क्लियर होने के लिए इसको, ताकि इसका कचरा वगैरह जो है निकल जाए। चलिए ये 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि अभी जो है इसमें से कचरा निकलना शुरू हो गया है। ये सब जगह से कचरा उबल के बाहर आ रहा है। तो ये इसके ऊपर हॉट वाटर थोड़ा सा डाला, गर्म पानी। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जो है कचरा बाहर आ गया है। तो जी आप बॉल में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है ऑयल की, जो हमारे चूल्हे के अंदर गैस ओवन के अंदर गया हुआ था ऑयल की, वो भी मिली है। और उसके अंदर से कचरा वगैरह जो है वो भी निकला। कितना जो है कचरा आप देख सकते हैं इसके अंदर जमा हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें से कितना कचरा निकल आया है। तो जी मैंने आपको RAC में इस्तेमाल होने वाले टूल्स में एक ये भी टूल बताया था जो कन्वेयर स्क्रू मशीन थी। ये स्क्रू लगाने के भी काम आती है, ये सफाई के काम भी आती है। ये जो है ना आपके बहुत जगह काम आएगी। तो आप लोग कोशिश करें कि ये मशीन जो है कन्वेयर स्क्रू मशीन जो है ये लाजमी जो है अपने टूल्स में शामिल करें। ये कार्डलेस मशीन है जी, रिचार्जेबल है और DC है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फो ब्लॉग की क्लासेज जो है टोटली फ्री हैं। जितनी भी क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनकी कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप लोगों से बस इल्तमास है कि आप लोग हमारा चैनल जो है तवज्जो से देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मेरे एक स्टूडेंट ने जी सऊदीया से मुझे पूछा कि सर आपने ये काम कहाँ से सीखा। तो बेटा जी मैंने जो है 94 में लाहौर बोर्ड से अपनी RAC की जो डिग्री है वो हासिल की थी। तो अभी तकरीबन 28 ईयर्स हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। उस वक़्त तो मैंने फ़ीसों के बाद में जो है बहुत ज़्यादा जो पैसे थे अपने वालिदैन के वो इदारे को दिए थे।
तो मैं आपको लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है ये क्लासेस दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल फ्री समझा रहा हूँ। अब तो वैसे भी इदारों की फ़ीसें जो है आसमान से बातें करने लगी हैं, तो यही सोच के मैंने जो है आप लोगों की मदद के लिए ये चैनल बनाया है कि जो अफराद जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ़ीसें नहीं अदा कर सकते, उनको मैं फ्री जो है क्लास दूँ, उनको फ्री हुनर सिखाऊँ ताकि वो हुनर सीखकर अपने पाँव पे खड़े हो सकें और फ्यूचर में उनके जो है ये काम आ सके। चलिए जी, इसके टॉप पैनल को अभी जो है हम ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें जो एक नॉब थी उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम जो था वो ख़राब था। जैसे ही वो उसको हम लोग छोड़ते थे तो साथ ही जो है गैस बंद हो जाती थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें गैस कंट्रोलर लगा हुआ है, सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही कोई लिक्विड बॉयल होकर उसमें आएगा तो ये ऑटोमेटिकली गैस को शट डाउन करवा देता है, बंद कर देता है। ये हमारा पार्ट्स है जी, जो ऑटोमेटिक गैस को कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग जो है इसको अभी रिप्लेस करेंगे। तो उसके बाद जो है इसको हम लोग चेक भी करेंगे गैस देने के बाद कि ये काम करता है या नहीं। हम लोगों ने अभी दूसरा जो है वो रिप्लेस कर दिया है। तो इसको लगा के बाद में हम लोग जो है इसको गैस सिलेंडर के साथ गैस सप्लाई दे के इसको जला के आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है इसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जी, इसको फिक्स कर दिया गया है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर गैस कंट्रोलर है। तो ये ऊपर बर्नर जो है हमने रख दिया है। अभी इसका जी एक काम बाकी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सर्विस किया था, तो इसके अंदर जो पानी गया है उसको हम गैस प्रेशर की मदद से इस बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक जेट ख़राब था। ये जो अभी जेट है हम लोग इसको जो है सफाई करके क्लीन करके लगा रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर भी कचरा फंसा हुआ था। तो हमारे पास एक गेज है जो इस का होल जो है उसको सफाई करती है, और उस गेज की नंबरिंग होती है, जो आप नेक्स्ट जो है आगे जाके वो गेज का इस्तेमाल जो है वो भी देखेंगे। तो ये हमने फिट कर दिया जी। इसके ऊपर अभी ये बर्नर लगा रहे हैं। तो इसको अपनी जगह पे बिठा के अभी जो है इसको गैस देकर ऑन करके चेक करते हैं। चलिए जी, ये हमारा बर्नर जो है चल पड़ा है। अभी इसकी गैस बंद नहीं हो रही। पहले कस्टमर कहता थे कि जैसे ही हम लोग हाथ उठाते हैं नाप से तो ये बंद हो जाता है। तो अभी जो बाकी जो है इनके अंदर से भी हम लोगों ने कचरा निकाला था, इनके भी जेट निकाल के उनकी सफाई की जा रही है। तो ये सफाई करने के बाद जो है लास्ट में हमारा जो एक केमिकल है जो हम लोग लगाएंगे, उसके बाद इसके जितने भी हैं कचरा वगैरह वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये जी हमने अभी टेस्ट के लिए ये भी लगा के देख लिया, बर्नर हमारा ये भी चल पड़ा है। जेट वगैरह इसका सही काम कर रहा है, लेकिन इसका जेट जो था ख़राब था, हमने रिप्लेस करके नया लगा दिया है। ये सेंटर वाले का जो बर्नर बड़ा बर्नर था इसका जेट ख़राब था। ये जी हमने इसको क्लीनिंग करने के बाद जो है इसको केमिकल की मदद से रिमूव कर दिया। इसकी रस्ट वगैरह जो थी अभी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो ये हमारा जो है ना अभी गैस ओवन फाइनल मूड में है। इंशाल्लाह अभी जो है इसको कवर वगैरह लगा के फिटिंग करके आपको दोबारा एक बार ऑन करके दिखाएंगे। चलिए जी, अभी कवर लगाते हैं इसको। ये हमारे कवर के जो है सामने फ्रंट की तरफ फ्रंट जो नॉब वाला पैनल है, इसके नीचे 2 स्क्रू लगे होते हैं। वो 2 स्क्रू इसके जो बैक साइड है गैस ओवन के वहाँ पे लगे होते हैं। तो इनको जो है हम लोग लगाने के बाद स्क्रू को टाइट करके फिक्स कर देंगे। तो जी ये हमारा सफाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। अभी हम इसकी जो है फिटिंग वगैरह करेंगे। ये स्क्रू वगैरह जो है बर्नर के वो टाइट किए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म की मूवमेंट ना हो और कोई ख़तरे का बायस न बने। तो ये चीज़ जो है फिक्स करनी ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं। स्क्रू इसके पूरे लगाने हैं, मुकम्मल स्क्रू लगा के इसकी बिल्कुल सीट बराबर करनी है, तब जाके ये सही चलेगा। दूसरी सूरत में ये होगा कि इसका बैलेंस ना होने की वजह से जो है इसको ऑक्सीजन जो है साइड से मिल जाएगी, ज़्यादा मिलेगी तो ये धुआं छोड़ना शुरू कर देगा, या एक तरफ से आग जो है वो नहीं जलेगी, दूसरी तरफ से ज़्यादा हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया। ये जी मैंने जो गेज बताई थी आपको कि जेट का होल साफ़ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जेट के नंबर है 50, 45, 50, 60, 70, 80, उस हिसाब से जो है ये गेज के नंबर ऊपर मेंशन किए होते हैं। तो वही सेम गेज जो है हम उसमें यूज़ करते हैं। चलिए जी, अभी गैस दे दी है, इसको हमने ऑन कर दिया। अभी बर्नर चेक करके देखते हैं। तो माशाल्लाह जी अभी चल पड़े हैं। काम इंशाल्लाह हमारा गारंटी वाला होता है, कस्टमर मुतमईन है। नेक्स्ट भी जो है हमें आगे कस्टमर मिल रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप लोग कहीं से सीख के काम करेंगे, हुनर जो आप बाकायदा तौर पे सीखेंगे तो करेंगे, तो वो आपका काम जो है परफेक्ट होगा। तो उसमें कस्टमर जो है वो भी खुश होगा। और ये भी एक मैं आपको राज की बात बताता चलूँ कि आप लोग जो है अगर ये हुनर सीख लें RAC का और टेक्निकल जो हमारे पास है, तो आप यकीन करें कि लाखों रुपया आराम से कमा सकते हैं। जैसा कि ये जो चूल्हा है, ये गैस ओवन, अभी हमने इसकी सर्विस और टेक्निकल फॉल्ट के जो है 500 जो है ना 500 दरहम जो है उनसे चार्ज किए हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, अभी तकरीबन 75 दरहम का 75 रुपीज़ का एकदम चल रहा है जी। हमने कितने कमा लिए। तो आए जी, हमसे फ्री में हुनर सीखें। इसके साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।